ओह, ये यहाँ क्या कर रही है? क्या कर रही है मतलब? तुम्हें क्या करना है? मुझे क्या करना है? दादाजी, मिस्टर गुप्ता, काका जी, जरा यहाँ आइए। क्या हुआ? क्या बात है? दादाजी, आपको पता है ये कौन है? यही है वो शनाया। तुम बताओ, इस सोसाइटी में पांव रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओए, तुम्हें क्या करना है? तुम अपना काम करो। और वैसे भी अब मैं किसी से नहीं डरती, ओके? मैं जहाँ चाहूँ जब चाहूँ जा सकती हूँ। तुम कौन हो पूछने वाली? अच्छा, तो फिर तुम मुंह छुपा के यहाँ से ऐसे क्यों जा रही हो? अच्छा, तो यही है वो। हाँ, यही है वो। इसकी वजह से राधिका की गृहस्थी उजड़ गई और ये गुरुनाथ इसके पीछे पागल हुआ है। एक मिनट, आप कुछ भी मत बकिए। आपको क्या लगा कि आप कुछ भी बोलेंगे और मैं सुन लूंगा? हमारा बोलना गलत है, लेकिन ये सब करना तुम्हें शोभा देता है क्या? ये शरीफ लोगों की सोसाइटी है और इस अच्छी सोसाइटी में ऐसी आवारा लड़की की कोई जरूरत नहीं है। आवारा का क्या मतलब है? आवारा किसे कह रहे हो? ये मेरी फ्रेंड है, इसके बारे में ऐसी बात मत कीजिए। सिर्फ फ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड है। हमें सब पता है। हाँ है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे भगवान, अरे ये तो औरत है, आदमी नहीं। काकी, मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ तो गलती हो गई। साहब के बिस्तर पर यही सो रही थी, साहब का दोस्त बनके। क्या रे कलमुही, तुझ में लाज शर्म नहीं है क्या? है एक पवित्र औरत के घर में घुस के उसकी गिरस्ती उजाड़ दी तूने, और मुझसे साहब ने भी झूठ कहा। अरे तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है क्या, जो मेरी राधिका दीदी के बिस्तर पर सोई थी तुम? हाँ, देखिए, ये सोसाइटी है। सोसाइटी के कुछ नियम होते हैं और यहाँ पर ऐसे ही कोई नहीं आ सकता। तो फिर ये आपके घर में क्या कर रही है? एक मिनट मिस्टर गुप्ते, आप इस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं ना? तो मुझे एक बात बताइए, इस सोसाइटी में कोई गेस्ट बनकर नहीं आ सकता क्या? वही सोच रहा था कि अभी तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं। यह बुराई का पक्ष जरूर लेती है और तुम्हें इस सोसाइटी के बीच में बोलने का हक किसने दिया? फ्लैट हमारे नाम पर है और यहाँ सोसाइटी की प्रॉब्लम में वही इंसान बोल सकता है जो यहाँ फ्लैट का ओनर है। समझ गए? ओह गॉड, व्हाट इज दिस गैरी? ये सब कैसे बातें कर रहे हैं? सिर्फ सोसाइटी अच्छी दिखती है। ये लोग तो कितने ऑर्थोडॉक्स पुराने जमाने के हैं। जबान संभाल कर बात करा, नहीं तो हमारी सोसाइटी में चोरों की तरह ऐसे घुसी ना तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। सुनिए, पुलिस की धमकी आप मुझे मत दीजिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस मुझे भी पता है। अनपढ़ गवार नहीं हो आपकी राधिका की तरह। ए, राधिका अनपढ़ नहीं है, पता है तुम्हें? पढ़ी लिखी लड़की है वो, बीए पास है, बीए।
तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया, बीए ही पास किया है ना। और आपने क्या तीर मार लिया है बताइए? पढ़ी लिखी होने के बावजूद एक अच्छे घर में घुस गई तुम। अब बस हुआ, नहीं बहुत सुन लिया मैंने, अब एक और लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। देखिए, आपकी उम्र का लिहाज करके और सोसाइटी का ख्याल रखते हुए आज तक कुछ नहीं बोला, लेकिन अब मैं ये बातें बिल्कुल नहीं सुनूंगा, बता रहा हूँ। तो क्या करोगे? कौन सी लीगल एक्शन लेने वाले हो आप? किसी भी लीगल एक्शन को जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं गुरुनाथ। एक हफ्ते तेरी तो मैं। देखिए मिस्टर गुरुनाथ, हम सब लोगों ने एक साथ फैसला लिया है कि ये लड़की इस सोसाइटी में नहीं रहेगी। एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आई एम ईशा निम्बालकर। इनके बाजू वाले फ्लैट में मैं रहती हूँ। एंड बाय द वे आई एम द ऑनर। तो इन सोसाइटी की बातों में मैं बोल सकती हूँ, राइट? आप इनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आई रियली थिंक इट्स अनफेयर, ओके? और आपका जो रूल बुक है वो मैंने पढ़ा है एकदम अच्छे से, और उसमें कुछ ऐसा रूल है, मेरे ख्याल से ऐसा कोई रूल है ही नहीं उसमें। इनफैक्ट यू हैव एनी गेस्ट एट योर प्लेस, दे कैन स्टे विथ यू, ऐसा रूल है उसमें। तो फिर ये अगर उसके घर गेस्ट बनकर आई होगी तो क्या प्रॉब्लम है? वो तो रह सकती है ना। और मैं समझ नहीं पा रही कि आप ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं। सुनो तुम जरा। एक मिनट मिस्टर दामले। हाँ मिस्टर दामले, देखिए शांत हो जाइए। मेरा यहाँ किसी के साथ झगड़ा नहीं है और ना ही दोस्ती भी है। मुझे जो सही लगता है वो बस प्रैक्टिकली करेक्ट है, वो बता रही हूँ। थैंक यू सो मच ईशा। इस सोसाइटी में कम से कम किसी को तो अकल है। क्या आप किसी को कुछ बोलना है? कुछ बोलना है क्या? हाँ क्या काका जी? क्यों रे गुप्ते, किसी को कुछ बात करनी है या बुलाऊं वकील को? हाँ? नहीं बोलना है ना? ईशा, थैंक यू सो मच। माई सेल्फ गुरुनाथ, शनाय। हाय, थैंक Hello. यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। नो प्रॉब्लम। एक्चुअली आई विल मीट यू गाइज लेटर। या ओके। Bye. चलो शनाया, हमें ऑलरेडी इन सब लोगों की वजह से देर हो चुकी है। चलो चलते हैं। हेलो हेलो भैया, भैया मैं राधिका बोल रही हूँ। राधिका, कहाँ है तू? अरे ऐसे कैसे बिना बताए चली गई तू? भैया मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तू जहाँ पर भी है जल्दी से घर आ। भैया आप समझ नहीं रहे हैं, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। मैं वहाँ नहीं रह सकती। क्या? अब मैं पराया हूँ तेरे लिए? अरे नहीं भैया, वो बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ राधिका? तुम ऐसे जल्दबाजी में क्यों चली गई? तुम्हारी भाभी ने कुछ कहा तुमसे? अजी पर मैं क्या तुम बोलूं? जरा चुप बैठो।
बात कर रहा हूँ ना। सच बता राधिका, चित्रा ने कुछ कहा है क्या? नहीं भैया, भाभी ने मुझे कुछ भी नहीं बोला है। ये जो फैसला किया है ये मैंने खुद किया है। अरे लेकिन क्यों? भैया, मुझे जो कुछ भी करना है अब खुद के बलबूते पर करना है। अब मुझे खुद अपने पैरों पर खड़े होके मजबूत बनना है। मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। वाह रे वाह, तू तो आज बहुत बोल रही है। बहन भाई के लिए बोझ होती है क्या? अब ये फालतू बकवास मत करो, जल्दी से घर आओ। भैया, मुझे पता है मैं आपके लिए कभी बोझ नहीं होंगी। और भाभी, चाहे कुछ भी कहें, मुझे कभी तो अपने बारे में सोचना होगा। कुछ भी हो, लेकिन एक बार लड़की की शादी हो जाती है ना, और जब वो मायका छोड़कर ससुराल चली जाती है, और ससुराल जाते समय वो अपना नसीब लेकर जाती है। और अब मेरे नसीब में यही लिखा था, तो मुझे अब इसका सामना करना पड़ेगा ना। भैया, इस जिंदगी ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है मेरे साथ। ऐसा अनुभव मिला है ना मुझे, जो कभी किसी दुश्मन को भी ना मिले। भैया, आपको याद है बचपन में आप मुझे साइकिल चलाना सिखा रहे थे, और मैं अपनी साइकिल चलाती थी, लेकिन कहीं मैं नीचे गिर ना जाऊं, इसलिए आप हमेशा पीछे साइकिल पकड़ते थे। मुझे पता ही नहीं था कि आपने पीछे से साइकिल पकड़ रखी है। मुझे तो लगता था कि मैं साइकिल चला रही हूँ। और एक बार जब आप नहीं थे तो मैंने साइकिल निकाली और साइकिल चला रही थी। आपको याद है ना क्या हुआ था? गिर गई थी तू, पैर टूट गया था तेरा। अब वही फिर से नहीं होना चाहिए ना भैया। अपने लोगों के साथ रहते हैं ना तो सुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन पर हमेशा निर्भर रहते हैं, और फिर हमारा अस्तित्व ही नहीं रहता, जो मुझे अब बनाना है। आप समझ रहे हैं ना भैया? समझ रहा हूं, पर एक बात ध्यान रखना राधिका, तुझे जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो सबसे पहले तेरे भाई को बताना। तेरा भाई तेरे लिए आधी रात को दौड़ कर आएगा। एक बात याद रखना, तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। तू जब भी चाहे आ जाना। ये बताने की जरूरत है क्या भैया? मुझे पता है मेरे भैया मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अपना ध्यान रखना राधिका। हाँ, रखूंगी। गैरी, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अब पता चल चुका है सबको, ठीक है ना? अब हम फ्रीली रह सकते हैं। गैरी, अब तुम क्या सोच रहे हो? शनाया, तुम्हें जितना आसान लग रहा है ये उतना आसान नहीं है। मुझे तो ये किसी तूफान से पहले की शांति लग रही है। तूफान के पहले की शांति मतलब? अरे मतलब तूफान इज टोर्नाडो, राइट? या टोर्नेडो। नहीं, आई डोंट थिंक सो। तुम प्लीज इतना मत सोचो। मैंने जिस गैरी से प्यार किया है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। Come on यार गैरी, we love each other. Why are you getting so scared? हाँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात हमें पता है, लेकिन लोगों का क्या? शनाया, उन्हें एक शादीशुदा मर्द का किसी दूसरी लड़की से प्यार होना ये उनकी नजर में लफड़ा ही होता है, और लोगों की ये टेंडेंसी हम नहीं बदल सकते। अरे लेकिन लोगों के बारे में हम क्यों सोचे? I mean seriously, who cares? हमारे लिए वो लोग आने वाले हैं क्या? Dude, ये लोग सिर्फ गॉसिप करते हैं और कुछ नहीं, और हम इन्हें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इन लोगों को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे राधिका के इकट्ठे किए हुए उसके अपने लोग हैं। उनमें से किसी एक ने भी अगर राधिका को जाकर बताया तो। ये राधिका के बारे में इतना क्यों सोच रहा है? इसके दिल से ये ख्याल निकालना चाहिए। गैरी, तुम कब से राधिका के बारे में इतना सोचने लगे?
मैं राधिका के बारे में नहीं, उसको पता चलने के बाद क्या होगा इस बारे में सोच रहा हूँ। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं तुम्हें लिख के देती हूँ गैरी, वो इस सोसाइटी में वापस कभी नहीं आएगी। रो मत माँ। हेलो मम्मी, अथर्व स्कूल से आ गया क्या? हाँ आ गया है, दे रही हूँ, रुको। ए अथर्व, इधर आ। देख माँ का फोन आया है, बात कर। हेलो माँ। हेलो, कैसे हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे नए खिलौने भी ला कर दिए। तुम कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। माँ तुम रो रही हो? नहीं बेटा। माँ वो हाइड एंड सीक वाला गेम कब खत्म होगा? अरे जल्दी खत्म हो जाएगा ना अपना गेम। ठीक से रहना। अच्छा जाओ पढ़ो, बताओ दादाजी को कि तुमने मम्मी से बात की है। देखो कैसे भाग गया। हेलो राधिका, एक माँ के मन की चिंता को मैं समझ सकती हूँ बेटी। गुरुनाथ जब मुंबई आने के लिए निकला था ना, तब मेरे भी मन में ऐसी ही चिंता सता रही थी। अथर्व तो अभी बहुत छोटा है, मैं समझ सकती हूँ बेटी। संभाल कर रहो, धीरे से काम लो। मुझे उसकी बहुत याद आती है, इसलिए वापस फोन किया। मैं लेकर आ जाऊं उसे, तू बोल। नहीं, बिल्कुल नहीं। मम्मी, आपकी बात मुझे समझ आ गई है। बस एक बार काम शुरू हो जाए तो मैं खुद उसे लेने आऊंगी वहाँ। तू उसकी बिल्कुल चिंता मत कर, वो एकदम मजे में है, ठीक है ना? हाँ। मम्मी फोन रखूं? हाँ, संभाल कर रह, ख्याल रख अपना और फोन करती रहना। हाँ, रखती हूँ। जल्द से जल्द अथर्व को यहाँ लाना ही होगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। नौकरी तो अब मुझे मिलेगी नहीं। काका जी, काकी जी, कैसी हो राधिका? काकी जी, काका जी, बकुला मौसी, आपने क्यों इन्हें बताया कि मैं यहाँ पर रह रही हूँ? दीदी मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं। बकुला तुम जरा रुको, जो कुछ हुआ वो इसने बताया है मुझे। और इस सब में इस बेचारी की क्या गलती है? इसके पास तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, और हमारे पास भी यहाँ आने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। मतलब मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आ रही। जो होने वाला था वही हो गया है। तुम्हें घर से बाहर निकालकर गुरुनाथ ने उस लड़की को घर पर लाकर रखा है। क्या? हाँ दीदी, वो साहब जिस ऑफिस वाली लड़की के पीछे पड़े हुए थे ना, उस लड़की का अब सोसाइटी में आना जाना हो रहा है। और राधिका, ये बात हमें अभी भी मंजूर नहीं है। देखो, वो घर तुम्हारा है और गृहस्थी भी तुम्हारी है, और इस गृहस्थी में किसी तीसरी लड़की का आकर हक जमाना ये हमें पसंद नहीं है। अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं उसे धक्के मारकर घर से बाहर भगा देता, पर ऐसा नहीं कर सकता। अजी आप जरा शांत रहिए ना, शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत रहूं मैं? यहाँ ये लड़की खुद की गृहस्थी संभालने के लिए, खुद के बच्चे का भविष्य सुधारने के लिए झगड़ा कर रही है, काम ढूंढ रही है, और वहां
इसका पति किसी संस्कारहीन लड़की को घर में लेकर आया है और मजे लूट रहा है वो, हाँ? राधिका मुझे बताओ ये कौन सी गृहस्थी है? गृहस्थी किसी एक की नहीं होती है राधिका, दोनों को मिलकर संभालनी होती है। लेकिन उसे तो इसकी चिंता ही नहीं है। नहीं काका जी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। उस लड़की ने उनकी आंखों में धूल झोंकी है, इसलिए उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सारी गलती गुरुनाथ की है, लेकिन हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। राधिका, अगर तुमने अभी कोई कदम नहीं उठाया ना, तो तुम्हारा घर संसार सब गंवा बैठोगी, ऐसा लगता है हमें। आज उस लड़की ने तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया है, तुम्हारे पति पर कब्जा कर लिया है, कल अधिकारों पर करेगी। सोचो, अगर उन दोनों ने कल शादी कर ली तो क्या करोगी तुम? नहीं काकी जी, आप ऐसे अशुभ बातें मत कीजिए। नहीं, अगला कदम वही होने वाला है राधिका, और इसीलिए हम तुम्हें सतर्क करने आए हैं। और उसके बावजूद अगर तुम्हें हमारी बात नहीं माननी है तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए। राधिका, तुम अभी के अभी हमारे साथ घर चलो। नहीं भारती, तुम उसको कुछ भी मत बोलो। देखो, हम उसे यहाँ सावधान करने आए हैं। ये बड़ी है, समझदार है, समझ सकती है इसमें से रास्ता कैसे निकालना है और क्या करना है, यह अब तुम ही तय करो।